नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में जो चर्चा का विषय है वो है कि जातक को अचानक धन लाभ कौन से योगों से होता है। एक तो जातक बचपन से ही धनवान होता है, वो योग अलग होते हैं। एक योग ऐसे होते हैं जो रातों रात जातक की किस्मत पलट देते हैं, रातों रात एमएलए बना देते हैं, रातों रात मंत्री बना देते हैं, दिनों में ही बिजनेस बहुत बढ़ जाता है। तो भाई ये काम करता है एक तो अष्टम भाव या फिर दो ग्रह हैं, राहु और केतु। इनके बारे में ही चर्चा करेंगे कि अष्टम भाव और राहु और केतु से बनने वाले कौन कौन से योग इस तरह के हैं जो रातों रात जातक की किस्मत पलटने में सक्षम है। सबसे पहले अष्टम भाव पर आते हैं। देखिए, अष्टम भाव बहुत ही विचित्र भाव है। मेरी बहुत रिसर्च है इस भाव के ऊपर। इस भाव की प्रेडिक्शन करना कुंडली में सभी भावों से सबसे मुश्किल कार्य है। पाताल का भाव है। कलयुग में सबसे जो अच्छा भाव कह सकते हैं, ऐसा भाव जो सबसे अधिक शुभ फल देता है वो है अष्टम भाव। जैसे ग्रहों में कलयुग का राजा राहु है, वैसे भावों में कलयुग का राजा अष्टम भाव है। बहुत शक्ति है अष्टम भाव में। सीक्रेट भाव है। बिना प्लानिंग के, बिना उम्मीद के जातक को बहुत कुछ देने में सक्षम है। गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त संबंध, बड़े बड़े लोगों से संबंध गुप्त रूप से, इनसे जातक को बहुत लाभ देता है। जो सफल व्यक्ति हैं, किसी की भी आप कुंडली खोलकर देख लेना, उनका अष्टम भाव मजबूत होगा। देखिए, अष्टम भाव मजबूत कैसे होता है। पहले तो जब अष्टम भाव का मालिक अष्टम भाव को देख रहा हो, जहां मंगल है, मंगल दूसरे भाव में हो तो सातवीं दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर। अगर पंचम भाव में हो तो चौथी दृष्टि पड़ेगी। अगर लगन में हो तो अष्टम दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। लेकिन एक दृष्टि जो सातवीं होती है वो तो सभी ग्रहों की होती है। इसलिए जो भी ग्रह दूसरे भाव में होगा, धन भाव में, उसकी पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। और अगर अष्टम भाव का मालिक धन भाव में विराजमान हो जाए तो जातक को रातों रात करोड़पति बनाने में सक्षम होता है। इसके अलावा भाई, अगर दूसरे भाव का मालिक, धन का मालिक नीच का होकर अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, जैसे मान लीजिए जहां चंद्रमा नीच का होकर विराजमान हो गया, तो चंद्रमा की उच्च दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो जातक के पास धन की कोई कमी नहीं होगी। और जब अच्छी दशा अंतर्दशा आएगी तो जातक करोड़ों में खेलेगा। इसके अलावा जो चमत्कारिक भाव है कुंडली में वो है एक तो पंचम भाव, एक नवम भाव। ये है
चमत्कारिक भाव, यानी अचानक ही धन लाभ करवाने वाले। जब अष्टम भाव का संबंध पंचम भाव से हो जाए, यानी अष्टमेश और पंचमेश कुंडली में इकट्ठे विराजमान हो किसी भी घर में, जहाँ अष्टमेश है मंगल, पंचमेश है सूर्य, सूर्य और मंगल किसी भी भाव में विराजमान हो, जहाँ अष्टमेश और नवमेश, अष्टमेश है मंगल, नवमेश है गुरु, मंगल और गुरु कुंडली के किसी भी भाव में विराजमान हो तो जातक को बहुत धनवान बनाते हैं। देखते ही देखते जातक की किस्मत पलट देते हैं। इसके अलावा अगर इनमें दृष्टि संबंध हो, यानी पंचम भाव का मालिक और अष्टम भाव का मालिक एक दूसरे को देख रहे हो, या पंचम भाव का मालिक और नवम भाव का मालिक एक दूसरे को देख रहे हो, तब भी भाई ये बहुत अच्छा योग है अचानक धन लाभ करवाने में। इसके अलावा अगर भाग्य भाव का मालिक, नवम भाव भाग्य भाव का होता है, इसका मालिक अष्टम भाव में आ जाए और वक्री हो जाए, मान लीजिए जहाँ नवम भाव का मालिक गुरु बनता है, गुरु अष्टम भाव में आ जाए और वक्री हो जाए, तो क्या कहना, बहुत ही उत्तम योग है। जातक को प्रचुर मात्रा में धन लाभ करवाता है। एक और योग की बात करते हैं। अष्टम भाव में 3 ग्रह हो या 3 से अधिक ग्रह हो तो जातक बहुत विद्वान होता है। कोई भी 3 ग्रह हो, शुभ हो, अशुभ हो, पाप हो, क्रूर हो, कोई भी 3 ग्रह अष्टम भाव में हो या 3 से अधिक ग्रह हो तो जातक बहुत विद्वान होता है। बड़े बड़े जो धार्मिक गुरु हैं, जिनके बहुत फॉलोअर्स हैं, बहुत चेले हैं, उनकी कुंडलियों में ये योग देखा गया है कि अष्टम भाव में 3 ग्रह, 4 ग्रह, तो जातक विद्वान होने के साथ साथ समाज में बहुत प्रसिद्ध भी होता है। तो भाई ये योग तो थे अष्टम भाव से बनने वाले। अब आते हैं राहु और केतु से बनने वाले योगों के बारे में। अगर शुक्र अष्टम भाव में हो, एक बात रहेगी वो भी आपको बता देते हैं कि अगर शुक्र अष्टम भाव में हो तो भी जब कोई अच्छी दशा अंतर्दशा आती है कुंडली में योग कारक ग्रह की, जातक को अचानक ही धन लाभ करवाता है बिना उम्मीद के। वसीयत से धन लाभ हो गया या इंश्योरेंस से धन लाभ हो गया, इन सब चीजों से धन लाभ करवाता है। पैतृक संपत्ति मिल गई बड़ी मात्रा में अगर शुक्र अष्टम भाव में विराजमान हो। अब आते हैं राहु और केतु के ऊपर। देखिए राहु और केतु वैसे तो किसी भी भाव में मजबूत होकर विराजमान हो तो अच्छा फल ही देते हैं, लेकिन केतु की एक खासियत है कि अगर बृहस्पति की राशि 9, 12 या शुक्र की राशि 2, 7, इनमें केतु विराजमान हो और इसके साथ राशि का मालिक आ जाए, शुक्र आ जाए वृषभ और तुला में, और धनु और मीन में बृहस्पति आ जाए, तो जिस घर में ये योग बनेगा उस घर का जो जातक को रिजल्ट मिलेगा उसके जीवन में वो कई गुना अधिक मिलेगा। अगर धन भाव में योग बन जाए तो जातक बहुत धनी होगा, लाभ भाव में बन जाए तब भी बहुत बड़ी आमदनी होगी, पंचम भाव में बन जाए अचानक धन लाभ होगा, नवम भाव में बन जाए तो भी अचानक धन लाभ होगा। तो बहुत अच्छा योग है अगर गुरु या शुक्र की राशि में केतु विराजमान हो
और गुरु और शुक्र अपनी ही राशि के कुंडली में बैठे हो। आगे देखिए राहु और केतु से बनने वाले योग। राहु केंद्र में हो या केतु केंद्र में हो, पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, 10वां घर, ये केंद्र के घर है भाई। और 5वां घर त्रिकोण का है, 9वां भाव त्रिकोण का है। राहु और केतु केंद्र में विराजमान हो, मान लीजिए जहां विराजमान है राहु, और इसके साथ त्रिकोण का मालिक आ जाए। त्रिकोण के 2 मालिक बनते हैं इस लगन के हिसाब से, एक सूर्य एक गुरु। या सूर्य आ जाए या गुरु आ जाए, दोनों में से कोई भी एक ग्रह आ जाए। किसी भी केंद्र में राहु विराजमान हो, चारों केंद्र स्थानों में से, और उसके साथ त्रिकोण का मालिक आ जाए, तो बहुत ही श्रेष्ठ योग का निर्माण होता है अचानक धन लाभ के लिए। इसके अलावा राहु या केतु त्रिकोण में आ जाए, मान लीजिए जहां राहु विराजमान हो गया त्रिकोण में, इनके साथ कोई भी केंद्र स्थान का मालिक आ जाए, जिसका मालिक मंगल है या चंद्रमा है, चौथे स्थान का मालिक, सप्तम का शुक्र है, 10म का शनि है। मंगल, चंद्र, शुक्र, शनि, इनमें से कोई भी राहु के साथ त्रिकोण में विराजमान हो जाए तो भी ये अचानक धन लाभ करवाने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा राहु और केतु कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हो, अगर मित्र राशियों में बैठे हो, इनकी मित्र राशियां हैं, एक तो शुक्र 2 और 7। एक बात बता दूं, केतु जो है वो 2 नंबर राशि में इतना अच्छा फल नहीं देता, कुछ विद्वान इसको नीच का मानते हैं, तो केतु निकाल दीजिए 2 नंबर राशि में से। 2, 7 में राहु केतु दोनों अच्छा फल देते हैं, शनि की राशि में दोनों अच्छा फल देते हैं, बुध की राशि में भी दोनों अच्छा फल देते देखे गए हैं। कुछ विद्वान केतु को नीच का मानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि ये अच्छा फल देते हैं बुध की राशि में। अगर इन राशियों में राहु या केतु विराजमान हो और इनके साथ राशि का मालिक साथ में बैठा हो, जैसे मान लीजिए जहां राहु बैठा है, राशि का मालिक कौन है, 10 नंबर है शनि, दोनों इकट्ठे बैठ गए तो भाई बहुत अच्छे योग का निर्माण करते हैं। धन के लिए, संपत्ति के लिए बहुत अच्छा योग है। मान लीजिए केतु जहां बैठे हैं, इनके साथ शुक्र आ गए राशि के मालिक, तो भी कुंडली में बहुत अच्छे धन योग का निर्माण करते हैं, यानी अचानक धन लाभ करवाते हैं, जिसकी उम्मीद ही नहीं होती। आसपास के लोग देखते रह जाते हैं कि ये रातों रात क्या हो गया, बंदा जमीन पर था आसमान पर पहुंच गया। तो भाई ये तो योग थे जो अचानक ही जातक को बड़ी सफलता देने में सक्षम होते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।